जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय गणित 21 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप इस बार अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। मतलब आपके गणित में 60 में 60 नंबर आने वाले हैं बच्चों। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरे का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए डियर, यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। सबसे पहले दिया गया निर्देश, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न दूसरा है, समीकरण 2y बराबर 5y-21 का हल होगा। इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न तीसरा है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न क्रमांक चौथा, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न क्रमांक 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए 0 एक तत्समक है। प्रश्न 7वां, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न 9वां, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है बच्चों, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिया गया है। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 -4 -8/9। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न क्रमांक 13, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √625, और 625 से 25 का जोड़ा निकलेगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा √64, और 64 से 8 का जोड़ा निकलेगा। प्रश्न 15, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 × 100, 100 3 300, 300/4, 300 को 4 से भाग करेंगे 75%। प्रश्न 16, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। सबसे पहले निर्देश दिए गए हमारे सामने, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको उत्तर क्रमांक 17 का आंसर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 17। यदि आप किसी भी संख्या में 0 को गुणा करते हैं तो उसका आंसर पूरा का पूरा हो जाता है 0। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 का 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे सामने, इसको सॉल्व करने पे f की वैल्यू जो है 0.6 आ जाएगा बच्चों। आप लोग इसका फटाफट पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हमारे सामने। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसके लिए अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2/6, 2 से काटेंगे 2 × 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर क्रमांक 19। अगला देखिए प्रश्न 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 इसका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले 704 का कर देना है एलसीएम। तो आ जाएगा 704/11 बराबर 64। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितने % की हानि होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। सबसे पहले निर्देश दिए गए हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23 नंबर है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, एंगल P + Q बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण से P की वैल्यू x - 20 और Q की वैल्यू x + 40 बराबर 180, दोनों को प्लस कर देंगे। x में x जोड़ने पे आ जाएगा 2x + 20 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 - 20, 180 में 20 माइनस कर देंगे 160 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 160/2 बराबर 80 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 625 को काटेंगे 5 से 125 बार में, 125 को 5 से काटने पे आ जाएगा 25, 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 × 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर √625। यहाँ से 5 के 2 पेयर निकल के आ जाएंगे तो गुणा कर देंगे 25 पौधे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2a² + 3b × 2a² + 3b गुणा करने पे आ जाएगा 4a की पावर 4 + 12a² + 9b²। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। सबसे पहले लिख देंगे ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 5 × 5 × h की वैल्यू 21। 7 से काटेंगे 7 × 21, 22 का 5 से गुणा कराने में 22 × 5 = 110 और 3 × 5 = 15, 110 में 15 गुणा कराएंगे 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को फटाफट सभी बच्चों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।